गए तो ओ बुढ़ियो क्या है डरो और बुढ़ूला है तो सुनो हमारे थे ना तो गाड़ियों का डेमो दे रहे थे बच्चे, मैं पीछे भगाता हूँ कैंपर में 50-50 बच्चे चढ़े हुए, 2-3 अब याद आऊँ काम कौन रहे हो मैं था ना बताऊँ भटका आए क्यों घोड़ी खच्चर में ठाकुर पड़े का ही मतलब है ना। कोई छोटी उम्र को आदमी भी नहीं थे हमारा माई तो बोगी माँ तो खराब हो गई, हमारी तो उम्र 30 साल है, थे 7 साल का हो मैं तारा माहित किया थे मारा माई तो क्या बापड़ा मन तो नींद को नहीं 3-4 दिनों के लोड़ थाना माहित कह दिया। वो जिसके पीछे पड़ता है उसको दिन में तारे दिखाता है, वो खींचर का विधायक और नागौर का सांसद उड़ जाते हैं। कई मजा का भूखा लाग जाए हाँ पटको अब मजो ले लो पटक लो पटक लो पटक लो पटक कई आप कहते हनुमान जी बात ठीक कौन करे बेटे भीड़ में मजाक मारू सही दस को नहीं बात वो भी पर्ची लिख के कह रहे थे कि हनुमान को वोट में तो बीजेपी को डालो हनुमान को हराना। ये सिस्टम है कलयुग है। कलयुग के अंदर क्या होता है खुद का आदमी मारता है, सामने जो होता है तो क्या मारेगा, सामने होगा तो अपने को पता होता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं। जब मैं बूथों में घूम रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे चिंता मत करो थारला आदमी की गड़बड़ करे पर मैं गड़बड़ में वोट दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत वोट इसलिए अपनी जीत हो गई। और ये पूरी जो जीत है मैं ये जीत खींवसर के सर्व समाज किसान जवान और आपको समर्पित करता हूँ। पूरी जीत ये मेरी जीत नहीं है, ये आपकी मेहनत की जीत है, आपके संघर्ष की जीत है, आप सब ने जो प्रयास लंबे समय तक किया। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 5 साल में मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था। नारायण आता था अब तो 1 मिनट लास्ट में 1 मिनट सुन लो उठो मत बीच में 1 मिनट एक मिनट सुनते जाओ। नारायण आता था आप हर कार्ड के अंदर मेरा नाम लिखाते थे मुख्य अतिथि के रूप में, मुझे बहुत बड़ा सम्मान आपने देश के अंदर दिया। कोई यहाँ लिखाता था कोई छाती पे लिखाता था, हर जगह हनुमान बेनीवाल हनुमान फैन बेनीवाल, लेकिन मैं हर जगह उपस्थिति नहीं दे पाया। फिर भी आपने उसका बुरा नहीं माना और आपने यही कहा हनुमान जी आप लगे रहो हम आपके साथ हैं। और 5 साल के अंदर मैं परेशान था, मैं लड़ता था, संघर्ष कर रहा था, संसाधन नहीं थे, फिर भी लड़ा। फिर आप लोगों ने कहा कि आप गठबंधन करो, मैंने गठबंधन भी किया, आपके कहने से किया गठबंधन। और गठबंधन के जो आशाकुल परिणाम हमें आने चाहिए थे। अभी धीरे धीरे समय लगेगा हर चीज का, अभी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं। राजस्थान वो प्रांत नहीं है जहां तीसरे मोर्चे बने हो, इसकी शुरुआत हमने करी है, समय लग सकता है 2, 5, 7, 10 साल लग सकता है, उसके बाद सरकार आपके हाथ में होगी। जैसे खींवसर में मैं खड़ा हूं, अब की बार जो वोट है उसका देख लेते हैं। मैं तो क्या ज्यादा इधर आके रात के वोट गिने ही नहीं आ रहे, कितने लगभग कितने वोट आए होंगे, पिछली बार से ज्यादा आ गए ना, ठीक। एमएलए कम आ गए, अपने एमएलए कम हो गए, वोट ज्यादा आ गए क्योंकि लड़े कैंडिडेट ज्यादा थे। हर जगह हमने छाप छोड़ी, 50 जगह तो हेलीकॉप्टर भी उतारा था मैंने ले जाके, आपका भरतपुर से लेके बाड़मेर, कई सीटें जीतने वाली थी, हार गई, बहुत कड़े संघर्ष के अंदर आ रही सीटें, चलता रहता चुनाव है। अब आप लोग 2-3 दिन तो जो चुनाव है इसको अपना थकाउट आपके 15-20 दिन से थकाउट रही, इस थकाउट को उतारना और उसके बाद लगातार मिलके एक आध दिन आपका होगा तो हम भी जयपुर दिल्ली कहीं जाके आ जाएंगे। लोकसभा भी चल रही है, अभी तो हूँ मैं MP, 2-5 दिन घूम के आ जाऊंगा लोकसभा के अंदर, विधानसभा में आ जाऊंगा वापस, फिर बैठ के बात भी आपसे कर लूंगा। और आप चिंता नहीं करें, सब व्यवस्थाएं वो आपके चारों तरफ घूमेगी। खींवसर राजस्थान का राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया और ये आपने आज ये साबित कर दिया कि बड़े बड़े धुरंधर जब पढ़ रहे थे, वैसे धुरंधर है ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के जो टिकट पे आ रहे हो धुरंधर थोड़ी, धुरंधर तो वो होते जो खुद के दम पे जनता के दम पे होता है। कांग्रेस बीजेपी की, अभी जो मेरे सामने बीजेपी का कैंडिडेट लड़ा, सपोज करो कि इसको निर्दलीय खड़ा कर दो, कितने वोट आते हैं? 5 नहीं 2,500-3 हजार, 5,000 बहुत होते हैं वोट, 5 तो बल्ला ले ही नहीं पाया मेरे नजदीक आके भी, बल्ला 447 पे अटक गया था। एक आदमी आपके नाम से खड़ा होता है और खड़ा होता है और वोट लेके जाता है, ये तो चिन्ह के वोट होते हैं, चिन्ह के साथ फिर कुछ लोग और जुड़ जाते हैं। कई मजा का भूखा लाग जाए हाँ पटको अब मजो ले लो पटक लो पटक लो पटक लो पटक। कई आप कहते हनुमान जी बात ठीक कौन करे बेटे भीड़ में मजाक मारू सही दस को नहीं बात। हो सकता है मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया?
क्योंकि मैं राजस्थान में समय दे रहा था, लड़ आपके लिए रहा था, मेरे लिए नहीं लड़ रहा था। कर्जा माफ करो, फ्री बिजली, बजरी माफिया का इलाज करो, ये करो, तो सारे माफिया इधर ही आ गए खींवसर के अंदर कि हनुमान जी का इलाज करो, मेड़ता में करो, गोपालगढ़ में करो, पूरी आरएलपी का इलाज करो। वो पैसा उन लोगों के पास, वो 2-2, 5-5 करोड़ रुपए किसी कॉन्टेंट में फेंक देते, क्या फर्क पड़ता है उनका? चोर लुटेरे पाड़ के पाड़ पूरी बजरी माइंस खोद के रख दी उन लोगों ने। तो सरकारें चलाते हैं ये लोग, लेकिन लड़ा व्यक्ति, लड़कों को ठीक किया, उनको याद दिलाया और उनके मुंह से ये कहलवाया कि राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, वो जिसके पीछे पड़ता है उसको दिन में तारे दिखाता है, वो खींवसर का विधायक और नागौर का सांसद। तो अपना जो मेरे हिसाब से इस बार का जो चुनाव था वो सारी गणित इस चुनाव के अंदर चली गई। सारा समीकरण जो था लास्ट में जो भी नाराजगियां कई तरह के समीकरण बने आगे, लेकिन आप मजबूत रहे। मैंने जो आंकड़ा आपके इस साइड जीत का जो आंकड़ा था वो मैंने रखा था, वो वही रहा, 2-2, 2,500 हजार वोट, 1000, 1500, 1200, जबरदस्त तरीके से। हमारे इधर भी जहां वोटों की गुंजाइश थी जीते हम सब जगह, लेकिन लीड कुछ जगह कम हो गई। जहां 1000 की सोच रहे थे वहां 400 की हुई, कहीं 500 की सोच रहे थे वहां 100 की निकली। वोट हर जगह मिला, अच्छा वोट मिला, पूरी ताकत के साथ आपने मदद की और उसी की वजह से एक बार बोतल थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, वो तो वापस सही जम गई, यूं करते करते जचा दिया आपने। तो आपको इस बात का धन्यवाद। और 7वीं बार लगातार आपने मुझे वोट दिया है। कितनी बार? 7 बार। मुझे 6 बार, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा, कितने हुए? और 1 दिव्या नारायण को। कितनी बार हो गया? 7 बार। मैं नारायण को मैं यही कह रहा था, मैंने कहा सुबह शाम दाल 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 खावन के, दाल छोड़ यार कि दूसरी सब्जी बना। मैं कि हनुमान जी अब के चेंज करो, थोड़ा चेंज करने का मानत बना लिया था लोगों ने, लेकिन आप समझ गए थे इसलिए चेंज किया नहीं कि चेंज कर देंगे तो करेंगे क्या। देखो घोड़ी और खच्चर में कौन बिन थोड़ी जिताएंगे तो हमारे भाई को, हमारे व्यक्ति को जो शेर की तरह दाल लगा सके लोकसभा विधानसभा, और जो अपना कैंडिडेट था उसको देखा होगा आपने, हर जातो जड़ी पगा पड़ जाती क्यों सर लेर कट वीडियो चालिया है, कोई नहीं कौन छोटियो। एक छोटी उम्र को आदमी बिन के थे मारा माई तो बोगी माँ तो खराब हो गई, हमारी तो उम्र 30 साल है, थे 60 साल का हो, मैं तारा माहित किया थे मारा माई तो क्या बापड़ा मन तो नींद को नहीं 3-4 दिनों गेलो ओढ़ थाना माहित कह दिया। हाँ तो हो जाता आदमी। मैं तो मंजी को कह रहा था मैं कि जाके संभालो भाई, गड़बड़ नहीं हो जाए मामला ना, ध्यान आपा नहीं रखना अपना आदमी का, रखना पड़े। जो बड़ा होता है वो बड़ी विचारता है, छोटा होता है। मैंने आपको क्या कहा कि 2-3 विधायक ऐसे बन गए राजस्थान के अंदर जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि वो एमएलए बने, उनको मैंने खड़ा किया घर पे जाके। एक तो आपको ध्यान पड़ गया कौन, उदयपुर से खड़ा किया, तैयार किया, मुझे छोड़ के भागा, टिकट ली, एमएलए बन गया, लेट चल, बढ़िया है। कम से कम जब भी याद करेगा ना परिवार, ये तो याद करेगा कि हेलीकॉप्टर हनुमान जी को मंदार बोतल लालचीनो फिरता, याद आएगा नहीं पुरानी बात। तो बाजी 2-3 याद आ रही है और 2-3 अब याद आने काम कर रहे हो, मैं थाना बताऊं भटका है क्यों घोड़ी और खच्चर में ठाकुर पड़े का ही मतलब है ना। आप सबको धन्यवाद। सब खाना खा के जाएंगे और गाड़ी धीरे धीरे। अभी मेरा बेटा पता क्या कह रहा था कि पापा वो भाषण देना कि अभी जब हम आ रहे थे ना तो गाड़ियों का डेमो दे रहे थे बच्चे, मैं पीछे भगा था कैंपर में 50-50 बच्चे चढ़े हुए। इस तरह अपन करते हैं, कोई किसी के अंदर पड़ जाए। भाई बात समझो आप मेरे भाई, अगर तुम मेरा इतना भी कहना नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ मुझे। और मैं जब चल रहा हूं जुलूस में और उसमें भी तुम डेमो देते हो, ये गलत बात है। नशा क्या व्यक्ति तो फिर भी गलत, बिना नशा क्या हुआ, किसको दिखा रहे हो आप, क्या कर रहे हो। तो इन चीजों का जन्म जीवन मुश्किल से मिलता है। माँ बाप की बहुत बड़ी तमन्ना रहती है कि हमारा बेटा कुछ आगे बढ़े। इस तरह छोटी मोटी घटनाएं हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा बताओ। मेरी बदनामी होगी। जब बाड़मेर की रैली के अंदर हुआ बदनामी तो मेरी, तो हनुमान जी के वहां साथ थे, हनुमान जी का टाबरियान गए फिर गाड़ियां भिड़ाता माए। हर बात का अपने को ध्यान रखना। अभी जाते हुए सबको 60-70 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, घर जाके सोना है और किसी तरह का विरोधियों को अपने को ये संदेश नहीं देना कि हम जीत गए वो तो सबको ही पता है। अपना विरोधी घुस जाएंगे जहां जाना उनको, ठीक है। आपको अपने अपने घर जाना है। कल से अपने एक नए युग की शुरुआत करेंगे। खींवसर का विकास, प्रदेश के किसान का सम्मान, जवान का सम्मान और हमारे वही मुद्दे, टोल फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान,
अग्निपथ वापिस, ERCP। देखो लड़ने के लिए तो लड़ने वाला चाहिए, बहुत सी समस्याएं थे तो कौन थको ना। अब देखो राज की थाने मन में आवे, सुनो मेरी बात, राज की मन में आवे कई जना ने या तो माटा पड़ गया जा रहा, बोलो मुझे काय माल जी, कोई माल जी है? देखो दो चीज, ये तो बढ़िया क्या है तारो और बड़ूला है तो सुनो, और या फिर 15-10 MLA आ जाते हैं अपने, क्यों खिचड़ साहब 15 से राजी पर राज साहब जो बना, मैं क्या करूं बताओ, मैंने तो प्रयास किया था। अब राजस्थान की जनता ही नहीं समझी, जवान किसान नहीं समझा, मुझे क्यों सर समझा, मुझे खड़ा रख दिया आपने, बाकी गिर गए विकेट सारे, फिर भी लड़ रहा हूं। और ये जो राजस्थान में ये बीजेपी का जो तूफान था ना 150-40 का, ये मैंने ही रोका, जाहिर थी भारतीय जनता पार्टी 150 की ओर रोक दिया, ये मेरे संघर्ष का परिणाम है। ये नई पार्टियां निर्दलीय जो तैयार हुए, कई निर्दलीयों को समर्थन दे रहे थे, कहीं किसी तरीके से, आप रोज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये जो राजस्थान का राज है ना, ये आपके आसपास ही घूमेगा, आप राज के अंदर एंट्री भी कर सकते हो, राज आपका आ भी सकता है। थोड़ी समझदारी के साथ हमें काम लेना है। अभी सब लोगों को